नमस्कार दोस्तों। 28 फरवरी 2026 की वो काली रात तेहरान में आसमान फट पड़ा। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट एयर स्ट्राइक्स ने ईरान के दिल पर सीधा वार किया। अयातुल्ला अली खामेनी 86 साल के वो शख्स जो 37 साल से ईरान को लोहे के हाथों से चला रहे थे, मारे गए। आईआरजीसी के टॉप कमांडर, स्पाई चीफ, सीनियर लीडर्स एक के बाद एक टारगेट किलिंग में ढेर। कुछ घंटों में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप बर्बाद हो गई, वेनेजुएला की तरह। दुनिया ने सोचा बस अब गेम ओवर, ईरान टूट जाएगा, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अप्रैल 2026 तक आते आते सच्चाई सामने आ गई है। ईरान नहीं टूटा, वो अभी भी अपनी शर्तों पर सीज फायर की मांग कर रहा है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। तो सवाल यह है, मौत के मुंह से निकल कर भी ये हिम्मत कहां से आ रही है? जवाब है, तेल का खूनी खेल। युद्ध शुरू होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तूफान आ गया। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। कीमतें आसमान छू गई, 100, 110, $120 तक पहुंच गई। रॉयटर्स ने मार्च 2026 के एक्सपोर्ट डाटा का बारीकी से विश्लेषण किया। नतीजे चौंका देने वाले हैं। इराक का तेल रेवेन्यू 76% गिर गया, कुवैत का 73%, कतर बुरी तरह प्रभावित। लेकिन ईरान, उसके तेल निर्यात में गिरावट नहीं बल्कि मामूली बढ़ोतरी हुई। टैंकर ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक, शेडो फ्लीट, अल्टरनेटिव रूट्स और चीन जैसी बायर्स की मदद से। नतीजा, ईरान ने पिछले साल के मुकाबले मार्च में $1.5 अरब अतिरिक्त कमा लिए। उसके तेल राजस्व में 37% की जबरदस्त इजाफा हुआ। ओमान का राजस्व 26% बढ़ा, सऊदी अरब को 4.3% की बढ़ोतरी मिली। उसने मार्च में $13.5 अरब कमाए। हालांकि यूएई को 2.6% का नुकसान हुआ। सुनिए ध्यान से, एक तरफ ईरान के लीडर शहीद हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, शहरों में तबाही मची है। दूसरी तरफ ईरान की सरकार को तेल से इतनी मोटी कमाई हो रही है कि घरेलू मोर्चे पर कोई बड़ा पैनिक नहीं मिला। बाजार चल रहे हैं, जनता में अव्यवस्था नहीं है, अर्थव्यवस्था क्रैश नहीं हुई। यही वजह है कि ईरान अभी भी सीना तानकर लड़ रहा है और बोल रहा है, हम अपनी शर्तों पर ही जंग खत्म करेंगे। लेकिन अब असली खतरा शुरू हो रहा है। अमेरिका और इजराइल अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान की ये ताकत तेल से आ रही है, इसलिए अब खुलकर चर्चा हो रही है। अगला बड़ा हमला ईरान की तेल रिफाइनरीज, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स और खर्ग आइलैंड पर होगा, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है ईरान की इकोनॉमिक बैकबोन को तोड़ने का। ट्रम्प ने पहली चेतावनी दे दी है कि अगर होर्मुज को नहीं खोला तो एनर्जी फैसिलिटीज को मिटा देंगे। दोस्तों, ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये तेल, पैसे और सर्वाइवल की जंग बन गई है। ईरान ने साफ कहा है कि हमारे 12 करोड़ ईरानी मरने मारने को तैयार हैं। एक तरफ सुपर पावर गवर्नमेंट चेंज की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ ईरान सैंक्शंस के बावजूद अपनी रेजिलियंस दिखा रहा है। ईरान इस वक्त रूस से अलग तेल निर्यात जारी रखे हुए है। हाई प्राइसेस की वजह से डिमांड बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है, ये आर्थिक ढाल कब तक टिकेगी? अगर अमेरिका, इजराइल ने तेल फैसिलिटीज पर हमला बोल दिया तो क्या ईरान की नई लीडरशिप मोज्तबा खामेनेई समेत टूट जाएगी, या फिर ये जंग और खूनी रूप ले लेगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये बताती है कि आज के युद्ध में बुलेट्स जितना इंपॉर्टेंट बैंक बैलेंस और तेल का फ्लो भी हो गया है। आप क्या सोचते हैं? क्या तेल की ये मोटी कमाई ईरान को लंबे समय तक टिकाए रखेगी, या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगला हमला पूरे खेल को बदल देगा? समय ही बताएगा। नमस्कार।